Hello and good morning dear students, and today we are start our chapter 3 charts in Excel, and today we are start a new topic एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि चार्ट यूज करने से हमारे जो वीडियोस हैं हमारे जो डेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। सो एलिमेंट्स ऑफ अ चार्ट के एलिमेंट को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऑल स्टूडेंट्स वेरी इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक because without knowing about the any window, any types of features elements, you can't get or achieve all the features that is related points. Okay, so here elements of a chart पढ़ते हैं क्या क्या है। Let us identify and discuss the major elements of a chart before proceeding further। हम आगे बढ़ने से पहले हम उसको आइडेंटिफाई और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ट में जो जो यूज होता है वो क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे हम किस डेटा को कहाँ पर रख रहे हैं, उसके बारे में पहले हमें उसको जानना होता है, ठीक है। फर्स्टली सबसे पहले तो आपके पास एक डाटा होना चाहिए, जैसे कि इसी चारू सालनी तीनों लोग का डाटा है ना आपके पास, 3 स्टूडेंट्स का मैथ्स इंग्लिश साइंस में, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास डाटा होना चाहिए जिस पर आपको चार्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डाटा सीरीज। इसको क्या बोलेंगे, डाटा सीरीज। यानी कि सबसे पहले जो आपके पास वैल्यू होना चाहिए वो क्या है, डाटा सीरीज होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा चार्ट खुलता है, जब हम चार्ट अप्लाई करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट एलिमेंट होते हैं जिसके बारे में हमें जानना होता है। यदि हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमें बताना होगा कि ये पॉइंट होता क्या है। केवल हवा में बोलने से तो होगा नहीं, उसका टू द पॉइंट एक स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस, वाई एक्सिस। जो वर्टिकली है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये डाटा मार्कर है, क्या है, डाटा मार्कर। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्क कंपैरिजन। ये पूरा हेडिंग क्या है, मार्क कंपैरिजन। चार्ट टाइटल, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, चार्ट टाइटल, और चार्ट टाइटल क्या है, मार्क कंपैरिजन। और ये क्या है आपका, लीजेंड है, जिसके बारे में हमें कंपैरिजन बनाया जा रहा है, ठीक है, कंपैरिजन किया जा रहा है, वो लीजेंड बोलते हैं उसको। और ये क्या है, मैथ्स इंग्लिश साइंस के मार्क्स हैं, और इसमें मार्क्स आपके दिए हुए हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको मिला, मार्क्स कंपैरिजन, चार्ट टाइटल, ये आपका वर्टिकली वाई एक्सेस है, ये डाटा मार्कर, ये लीजेंड्स, ये इसको मार्क्स यहाँ पे फिट किया गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम, ओके। और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस है, क्लियर है। जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस, और जो हॉरिजेंटल है एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, ओके। एक्स एक्सिस देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। सो वी हैव टू मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज डाटा सीरीज। अब हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे डेफिनेशन के साथ। क्या होता है, द डाटा सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। डाटा सीरीज क्या होता है, जो रिलेटेड वैल्यू होता है वही हमारा डाटा सीरीज होता है। कह सकते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, जिस पर हमें चार्ट को अप्लाई करना है। लाइक ऑल डाटा वैल्यूज इन ए रो और कॉलम ऑफ द डाटा सीट। जो एक्सेल की सीट है उस पर जो रो और कॉलम में जो हम डाटा फिट किए हुए हैं वही हमारा क्या हुआ, डाटा सीरीज हुआ। नेक्स्ट क्या है, चार्ट टाइटल। नेक्स्ट क्या है, चार्ट टाइटल। जैसे कि अभी हम आपको पीछे दिखाए हैं कि चार्ट टाइटल क्या था, मार्क कंपैरिजन। तो आपको एक चार्ट टाइटल देना होगा कि आपने जो ये चार्ट बनाया है उसका पर्पज क्या है, ठीक है। द चार्ट टाइटल एज द नेम सजेस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ द चार्ट। एक आइडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, एक आइडिया। ये जो चार्ट हम बनाए हैं वो आखिरकार बना है तो इसमें शो क्या कराना चाह रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम शो कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चार्ट टाइटल, ओके। नेक्स्ट है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस क्या होता है देखते हैं।
The y-axis show the value of plotted data points. प्लॉटेड डाटा पॉइंट्स, वाई एक्सिस जो वर्टिकली होता है वो वाई एक्सिस होता है और वो प्लॉटेड डाटा पॉइंट्स होता है, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द वैल्यू एक्सिस। वाई एक्सिस जो वर्टिकली होता है उसी हम वैल्यू एक्सिस बोलते हैं, जहाँ पर हम जैसे मार्क्स को आइडेंटिफाई किए थे तो उसमें वैल्यू पुट किए थे, इसीलिए हम इसको वाई एक्सिस को वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं और उसको प्लॉटेड डाटा पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पर हम डाटा को पॉइंट आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्स एक्सिस, ठीक है। दो एक्सिस होता है, एक तो वर्टिकली वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्स एक्सिस के बारे में। द एक्स एक्सिस जनरली शो द कैटेगरी ऑफ प्लॉटेड डाटा पॉइंट्स। एक्स एक्सिस जनरली शो द कैटेगरी ऑफ प्लॉटेड डाटा पॉइंट्स। एक्स एक्सिस क्या करता है, डाटा पॉइंट्स की कैटेगरी को शो करता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द कैटेगरी एक्सिस। ए कैटेगरी एक्सिस बिकम्स अ टाइम स्केल axis when the axis type is set date और time axis। x एक्सिस पे कैटेगरी एक्सिस होती है जहाँ पर हम y एक्सिस की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कराते हैं और पता चलता है कि इसी जो कैटेगरी है वो किस वैल्यू तक पहुँची है, ठीक है, क्या पोजीशन है उसका। नेक्स्ट है लीजेंड्स। नेक्स्ट क्या है, लीजेंड्स। लीजेंड्स होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हम साइड में अभी आपको बताए थे, जब वो एलिमेंट्स वाले विंडो खुले थे तो वहाँ पर आपको दिखाया गया था कि लीजेंड जिसके बारे में कैटेगरी बनी हुई है वही लीजेंड्स है, ठीक है। लीजेंड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा सीरीज। डाटा सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लीजेंड्स का यूज करते हैं। दीज लीजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द पैटर्न और कलर। ये लीजेंड्स क्या हो सकते हैं, एक पैटर्न और कलर में भी शो हो सकते हैं, ठीक है। उस कैटेगरी के वैल्यू को शो करने के लिए, जैसे ग्रीन, येलो, रेड है तो कौन से कलर का नंबर सबसे ऊपर नीचे हो रहा है उसको तुरंत ही विजुलाइज हो कराएगा लीजेंड्स, ठीक है। एसोसिएटेड विद द सीरीज एंड प्लेस्ड ऑन द चार्ट, और चार्ट पे वो प्लेस्ड होता है कौन, लीजेंड। सो ऑल स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम in this video, and this is the video about the element of a chart, if you have any types of doubt you can ask to me or give me message. Okay, thank you, have a nice day.